हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं, हल कीजिए। और हमें एक अवकल समीकरण दिया है x माइनस वाई डी वाई बटा डी एक्स बराबर एक्स प्लस 2y। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम समघात अवकल समीकरण को समझेंगे और उसे हल करने का नियम भी लिखेंगे। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर समघात समघात अवकल समीकरण। अवकल समीकरण समघात अवकल समीकरण होता है, यह दो प्रकार का होता है, जिसमें से हम एक प्रकार की बात करेंगे डी वाई बटा डी एक्स बराबर एफ वाई बटा एक्स प्रकार का। तो यह समघात अवकल समीकरण होता है। और यदि आपको इस समीकरण को हल करना है तो इसके हल करने का नियम है कि इसमें हमें एक प्रतिस्थापन करना पड़ता है। इसमें हम y बराबर वी एक्स रखते हैं, ये याद रखें आप। एक और रूप होता है जो डी एक्स बटा डी वाई बराबर एफ एक्स बटा वाई होता है। तो उसमें क्या करते हैं, हम एक्स बराबर वी वाई रखते हैं। तो हम अब प्रश्न को लिख लेते हैं। हमें प्रश्न में जो अवकल समीकरण दिया है वो क्या है। हमें अवकल समीकरण दिया है एक्स माइनस का वाई, उसके बाद है डी वाई बटा डी एक्स बराबर एक्स प्लस 2y। यहां से हम इसे बटे में ले आएंगे तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर हो जाएगा एक्स प्लस 2y और बटे में आ जाएगा एक्स माइनस वाई। यदि आप इसके अंश और हर में से एक्स कॉमन ले लेते हैं तो ये समघात बन जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये क्या है, समघात है। तो जो जो समघात समघात अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण है, इस बात को आप लिख भी सकते हो। तो यदि हमें समघात अवकल समीकरण है तो उसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर y बराबर वी एक्स मानेंगे। तो मैं इस बात को लिख लेता हूँ कि माना y बराबर वी एक्स। अब हम इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ से डी वाई बटा डी एक्स अर्थात एक्स के सापेक्ष हम इसका अवकलन कर रहे हैं। यहाँ गुणे का सूत्र लगेगा तो वी एक्स का अवकलन एक, फिर एक्स को छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा डी वी बटा डी एक्स। अब यह मान हम समीकरण एक में रख लेंगे तो यह मिलेगा हमें v प्लस एक्स, यहाँ पर हो जाएगा डी वी बटा डी एक्स बराबर कितना है हमारे पास, बराबर है एक्स प्लस 2y। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 2y के स्थान पर आ जाएगा वी एक्स, बटे में देखिएगा, बटे में एक्स माइनस वाई। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस और यहाँ पर आ जाएगा वी एक्स। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, एक्स डी वाई बटा डी एक्स तो वैसे ही लिखेंगे, अंश और हर में से एक्स कॉमन लेके काट देंगे। तो ये हो जाएगा एक प्लस 2v और बटे में हो जाएगा एक माइनस वी, और हम v को भी बराबर के इधर ले आएंगे। तो ये हो जाएगा एक्स डी वी बटा डी एक्स बराबर ये होगा एक प्लस 2v, इसका लघुत्तम हम ले लेंगे तो ये होगा माइनस का v और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस v का वर्ग और बटे में हो जाएगा एक माइनस v। तो यहाँ से होगा x डी वी बटा डी एक्स बराबर, देखिएगा आप, ये बन जाएगा v का वर्ग, 2v में से v जाएगा तो यहाँ v मिलेगा और प्लस एक हो जाएगा, और यहाँ से मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूँ तो ये बनेगा v माइनस एक। अब हम v वाले मानों को एक तरफ कर लेंगे तो ये बनेगा v माइनस एक, बटे में हो जाएगा v का वर्ग प्लस का v और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का एक और बराबर यहाँ पर माइनस का डी एक्स बटा एक्स हमारा बच जाएगा। अब हम इसके दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे। तो समाकलन करने के बाद हमें मिलेगा समाकलन, यहाँ से लिख देते हैं हम समाकलन v माइनस एक बटे में होगा v का वर्ग प्लस का v प्लस का एक और यहाँ पर होगा dv बराबर यहाँ होगा माइनस का dx और बटा x। ये हमने दोनों पक्षों का समाकलन कर दिया है। अब हमें इसका जो इधर का समाकलन करना है, हमें v माइनस एक बटा वी का वर्ग प्लस वी प्लस एक का। तो इसका समाकलन करने के लिए हमें जो ट्रिक लगाना पड़ेगी वो देख लीजिए आप, वी स्क्वायर प्लस वी प्लस एक। हम इसका सबसे पहले अवकलन करेंगे अर्थात d बटा डी वी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, 2v प्लस एक। तो यहाँ पर हम 2v प्लस एक लेके आएंगे तो हम इसमें 2 बटा 2 का गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटा 2, ये बनेगा 2v और ये हो जाएगा माइनस का 2 और बटे में आ जाएगा v का वर्ग
प्लस का v प्लस का 1, यहाँ पर हो जाएगा dv, और यहाँ होगा माइनस dx बटा x। आगे हल कर लेते हैं, दो को तो हम इधर गुणा कर देंगे, तो फिर समाकलन के अंदर होगा, ये मिलेगा हमें 2v, और इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक जोड़ देंगे और एक घटा देंगे, तो ये माइनस का 3 बन जाएगा, और बटे में होगा v का वर्ग प्लस का v और प्लस का 1, और यहाँ पर कितना होगा dv, बराबर हो जाएगा माइनस का 2, और ये होगा dx, और बटे में आ जाएगा x। अब हम इसको अलग अलग करके लिख लेंगे। ये होगा समाकलन के अंदर, यहाँ पर लिख दिया मैंने 2v प्लस 1, और बटे में आ गया v का वर्ग प्लस v प्लस 1, है ना, थोड़ा बड़ा सवाल है, ध्यान से देखें इसको। ये हो गया dx, और यहाँ पर माइनस का 3 होगा समाकलन के अंदर, यहाँ पर हो गया dv, और ये बनेगा v का वर्ग प्लस v प्लस 1। तो हम इसको यहाँ पर पूर्ण वर्ग बना लेंगे। पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे, देखो, इसमें v का वर्ग प्लस v, अब v का गुणांक कितना है, 1, तो 1 का आधा, 1/2 का वर्ग हम इसमें जोड़ेंगे, और 1/2 का वर्ग हम इसमें से घटा देंगे, जैसे ये संतुलन में रहेगा, और प्लस 1 जो है वह तो जैसा है वैसा ही हम लिख देंगे, बराबर यहाँ पर है माइनस का 2 समाकलन dx बटा x हो जाएगा। अब देखिए, यदि हम यहाँ पर वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 को t मानेंगे तो ये हट जाएगा, तो इसका समाकलन हम सीधे लिख देंगे। इसका समाकलन होगा log, जिसका आधार e होगा, और ये आ जाएगा v का वर्ग प्लस का v प्लस का 1, और माइनस का 3, ये होगा dv, और यहाँ देखिए ये सूत्र बन जाएगा, ये बनेगा v प्लस 1/2 पूरे का वर्ग होगा, और ये 1/4 हो जाएगा, एक में से घटाएंगे इसको, तो देखिए कितना मिलेगा हमें, ये मिल जाएगा 1 माइनस 1/4 अर्थात 3/4। 3/4 को लिखेंगे हम वर्गमूल 3/2, और पूरे का हो जाएगा वर्ग, और बराबर यहाँ पर होगा माइनस का 2, और यहाँ पर लिख देंगे log x हो जाएगा ये, जिसका आधार e होगा। अभी हम अचर c का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि एक समाकलन हमारा बचा हुआ है, तो मैं इसे बराबर के इधर ले आता हूँ माइनस वाले पद को, तो मैं लिख देता हूँ इसे, ये होगा बराबर, या यहाँ लिख लीजिए आप log आधार e होगा, ये होगा v का वर्ग प्लस का v और प्लस का 1, और प्लस इधर हो जाएगा 2, और log हो जाएगा x, आधार e होगा बच्चों, याद रखें आप। और इसे मैं बराबर के इधर ले आता हूँ, देखो इसे मैं बराबर किधर लाऊंगा, तो बराबर किधर होगा 3, प्लस का 3 हो जाएगा, और इसका समाकलन करेंगे हम। इसका समाकलन होता है 1/a, मैं लिख दूंगा सूत्र उसका, पहले मैं सूत्र लिख देता हूँ बच्चों, जिससे कि आपको ये याद आ जाए। देखो सूत्र क्या लगा रहे हैं हम यहाँ पर, मैं यहाँ लिख देता हूँ सूत्र, dx बटा a का वर्ग प्लस x का वर्ग, इसका समाकलन होता है 1/a टेन इनवर्स x/a प्लस c। इस सूत्र का प्रयोग हम कर रहे हैं। तो यहाँ देखिएगा a क्या है हमारा, वर्गमूल 3/2 है, तो ये होगा 1 और यहाँ लिख देंगे वर्गमूल का 3, और बटे में आ जाएगा 2, और उसके बाद होगा टेन इनवर्स। अब देखो x का मान कितना होगा, इसमें इसमें x का मान होगा v प्लस 1/2, तो यहाँ लिखेंगे हम v प्लस 1/2, और बटे में होगा वर्गमूल 3, और बटे में होगा 2। अब सारा समाकलन हो चुका है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस c का प्रयोग यहाँ पर हम कर सकते हैं। ये हमने अचर c का प्रयोग यहाँ पर कर लिया है। अब देखिए ये जो 2 होगा ये तो ऊपर चला जाएगा, तो हम इसको लिख लेंगे log, यहाँ से लिखता हूँ मैं log, आधार ये होगा इसका v का वर्ग प्लस का v प्लस का 1, और प्लस हो जाएगा log, ये बन जाएगा x का वर्ग, दोनों log के आधार e है। और यहाँ से अगर आप इसको ध्यान से देखें तो 2 तो ऊपर चला जाएगा, और वर्गमूल 3 से 3 कट जाएगा वर्गमूल 3 बार, तो ये हो जाएगा 2 वर्गमूल 3, और उसके बाद यहाँ पर होगा टेन इनवर्स। देखो हम इसका लघुत्तम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2v प्लस 1, और बटे में हमारे पास वर्गमूल 3 बचेगा क्योंकि लघुत्तम से लघुत्तम कट जाएगा, और प्लस अचर c का प्रयोग हमने यहाँ पर कर लिया है। अब log m प्लस n के सूत्र से हम इसको लिख देंगे log, ये बन जाएगा x का वर्ग, और कोष्टक में आ जाएगा v का वर्ग प्लस v और प्लस 1, बराबर यहाँ पर है 2 वर्गमूल 3, उसके बाद टेन इनवर्स, यहाँ पर है 2v प्लस 1, बटे में है वर्गमूल 3, और प्लस c हमने जैसा है वैसे ही लिख लिया है। अब हम यहाँ पर v का मान रख लेंगे, तो मैं यहाँ पर v का मान अब रख देता हूँ। देखो
तो ये होगा log, यहाँ से लिख लेते हैं हम log, देखिए v का वर्ग किसके बराबर होगा, y का वर्ग बटा x का वर्ग के। तो यहाँ क्या मिलेगा हमें, यहाँ मिल जाएगा हमें y का वर्ग, गुणा कर रहे हैं हम। उसके बाद ये होगा y बटा x, तो ये मिल जाएगा हमें xy, और x से गुणा करोगे तो ये मिल जाएगा x का वर्ग, बराबर यहाँ पर होगा 2 वर्गमूल 3, उसके बाद होगा टेन इनवर्स, यहाँ पर यदि आपने y बटा x रखा तो देखिए ये क्या बन जाएगा, मैं सीधा लिख देता हूँ इसको, ये होगा 2 y बटा x लिखोगे तो 2y, और लघुत्तम ले लोगे आप तो 2y प्लस x, और बटे में आ जाएगा x, और वर्गमूल के अंदर आ जाएगा 3, और प्लस हो जाएगा यहाँ पर c। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।